नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। मैं आपके लिए एसएससी जीडी हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूं। पीछे भी मैंने कई प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस सेट में पिछले साल से रिलेटेड हिंदी के क्वेश्चन हैं जो पिछले साल एसएससी जीडी सन 2023 और 24 में पूछे गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 एसएससी जीडी हिंदी का। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वाक्य है अपराधी को पेश किया जाए। तो अपराधी को पेश किया जाए, इसमें जो पेश की वर्तनी लिखी है वो आपको सही बतानी है कि पेश किस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पेच, ऑप्शन नंबर बी प्रेस, ऑप्शन नंबर सी पेश, ऑप्शन नंबर डी पेश। तो पेश किस प्रकार से लिखा जाता है वो आप बताएंगे। तो पेश लिखा जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से पेश लिखा जाता है। तो इस प्रकार से किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। पेश इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। तो अपराधी को पेश किया जाए, पेश की वर्तनी ये होती है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उन्मिलित, ऑप्शन नंबर बी उन्मिलित, ऑप्शन नंबर सी उन्मीलित, ऑप्शन नंबर डी उन्मीलित। तो उन्मिलित कैसे लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो उन्मिलित कैसे लिखा जाता है वो आप देख लें। उन्मिलित जो है वो ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से उन्मिलित किसमें लिखा है? तो वो लिखा है ऑप्शन नंबर सी में। उन्मिलित की सही वर्तनी जो होती है वो होती है उन्मिलित। बाकी सब जो है गलत लिखे हैं, ये भी और ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य है, जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। ये तो वाक्य जो है गलत लिखा है। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा? इस वाक्य में किस जगह पे गलती है वो आपको बतानी है। तो इसे हरा देगा जो कि बिल्कुल सही लिखा है। कोई त्रुटि नहीं है, ये तो गलत हो जाता है। त्रुटि तो है इसमें। तो इस वाक्य में आपको भाग में गलती लग रही है। जो भी इससे भिड़ेगा वो ही इसे हरा देगा। तो यहाँ पर भिड़ेगा जो ही की जगह पर क्या हो जाएगा? भिड़ेगा वह ही। भिड़ेगा जो ही की जगह पर भिड़ेगा वह ही अगर आप रख कर देखते हैं तो हो जाता है जो ही इससे भिड़ेगा वह ही इसे हरा देगा। तो किस भाग में गलती है? तो इस भाग में गलती है, भिड़ेगा जो ही। ऑप्शन नंबर डी भाग में जो है इसकी गलती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम रूप ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम रूप ज्ञात कीजिए। वाक्य है, रमेश घर जा रहा है। रमेश घर जा रहा है। तो इसमें आपको घर का जो है तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन नंबर ए घटिका, ऑप्शन नंबर बी गहन, ऑप्शन नंबर सी घट, ऑप्शन नंबर डी ग्रह। तो घर का तत्सम रूप क्या होता है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि घर का तत्सम रूप क्या होता है। तो घर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है ग्रह। घर का तत्सम रूप ग्रह होता है। रमेश ग्रह जा रहा है, रमेश घर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी घर का तत्सम रूप ग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधुनातन का विलोम शब्द ज्ञात करें। अधुनातन का विलोम शब्द ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए आधुनिक, ऑप्शन नंबर बी नया, ऑप्शन नंबर सी पुरातन, ऑप्शन नंबर डी अनावरण। तो अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है वो आपको बताना है। तो अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अधुनातन का विलोम शब्द जो होता है वो होता है पुरातन। अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन होता है। नया का विलोम शब्द क्या होता है? तो नया का बहुत ही सिंपल होता है, सभी को पता ही होना चाहिए। नया का विलोम शब्द पुराना। अनावरण का विलोम शब्द क्या होता है? तो आवरण होता है। और आधुनिक, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आधुनिक का विलोम शब्द होता है प्राचीन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन। अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। वाक्य है, मेरे घर में हमेशा भगवान जी को डैश फल चढ़ाया जाता है। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को डैश फल चढ़ाया जाता है। कदली लिखा है। कदली का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि मेरे घर में भगवान को कदली फल चढ़ाया जाता है। तो कदली का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मनमत, ऑप्शन नंबर बी करवट, ऑप्शन नंबर सी कूल, ऑप्शन नंबर डी गजवसा। कदली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वो हो जाता है गजवसा। कदली का पर्यायवाची शब्द गजवसा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य का पर्यायवाची है। मत्स्य का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर ए मेघ, ऑप्शन नंबर बी मीन, ऑप्शन नंबर सी राजा, ऑप्शन नंबर डी मुनि। तो सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएंगे कि मत्स्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मत्स्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है, जल्दी से जल्दी सब लोग बताएं कि मत्स्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मत्स्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मीन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मत्स्य का पर्यायवाची शब्द मीन होता है। और मत्स्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि और मत्स्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो मत्स्य का पर्यायवाची शब्द एक तो मीन होता है, दूसरा होता है मछली, जल होता है, जीवन होता है, सफरी होता है, मकर होता है।
है। राजा का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सबसे पहले तो आ जाता है नरेश। भूपाल होता है राजा का पर्यायवाची। और तीसरा अगर हम देखें तो राव होता है, कहते नहीं राव साहब। राजा का पर्यायवाची नरेश होता है, भूपाल होता है, राव होता है और भी काफी होते हैं। अगर हम मुनि के पर्यायवाची की शब्द की बात करें तो हम यहाँ पर केवल तीन पर्यायवाची देख रहे हैं। तो मुनि का पहला पर्यायवाची जो मेन होता है वो होता है साधु, दूसरा होता है संत, तीसरे की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ऋषि। ये है मेन वाले। तो मत्स्य का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो मत्स्य का पर्यायवाची होता है मीन। अगर हम मुनि के पर्यायवाची की बात करते हैं तो मुनि के पर्यायवाची होता है साधु, संत, ऋषि। और मेघ का तो आपको पता ही है कि बादल होता है। तो मत्स्य का पर्यायवाची शब्द मीन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द है कमल, तो कमल का समानार्थी शब्द आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अरविंद, ऑप्शन नंबर बी आयतन, ऑप्शन नंबर सी अमृत, ऑप्शन नंबर डी अमीर। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी को पता ही होना चाहिए। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है अरविंद। कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो अपना भोजन स्वयं पकाता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जो अपना भोजन स्वयं पकाता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वपाकी, ऑप्शन नंबर बी स्वयंभू, ऑप्शन नंबर सी स्वपाठी, ऑप्शन नंबर डी स्वयं सेवक। जो अपना भोजन स्वयं पकाता है उसके लिए एक उचित शब्द क्या होगा? एक शब्द वो हो जाता है स्वयंपाकी। स्वयंपाकी जो होता है जो अपना भोजन स्वयं पकाता है, जो अपना भोजन स्वयं पकाता है उसको स्वयंपाकी कहते हैं। स्वयंभू किसे कहते हैं? जो स्वयं उत्पन्न हो किसे कहते हैं? जो स्वयं उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहते हैं। सहपाठी किसे कहते हैं? जो स्वयं पढ़ाई करता है, जैसे आप लोग स्वयं जो खुद से पढ़ाई करता है उसे स्वयं पाठी कहते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं पकाता है उसे क्या कहते हैं? स्वयंपाकी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। ऑप्शन नंबर ए सेखी भगाड़ना, ऑप्शन नंबर बी लकीर का फकीर, ऑप्शन नंबर सी राई का पहाड़ बनाना, ऑप्शन नंबर डी मक्खी मारना। तो किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना हो जाता है लकीर का फकीर होना। लकीर का जो फकीर होता है उसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेखी बगाड़ना, अगर हम जाने सेखी बगाड़ना को क्या कहते हैं तो सेखी बगाड़ना को कहते हैं स्वयं अपनी प्रशंसा करना। सेखी बगाड़ना मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अगर हम तीसरा देखें राई का पहाड़ बनाना, तो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। छोटी छोटी बातों का जो बतंगड़ बनाते हैं उसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। मक्खी मारना, मक्खी मारना किसे कहते हैं? तो बेकार बैठे रहना। बेकार बैठे रहना, जो बेकार बैठे रहते हैं, जैसे कहते हैं नहीं बेकार बैठा है मक्खी मार रहा है, तो मक्खी मारने का मतलब बेकार बैठे रहना। सेखी बगाड़ना का आपको पता ही है, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। वाक्य का जो सही मुहावरा हो जाएगा लकीर का फकीर होना, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैंसर रोग बड़ा डैश है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वाक्य द्वारा कीजिए। कैंसर रोग बड़ा डैश है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वाक्य द्वारा कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दुसाध्य, ऑप्शन नंबर बी दुर्साध्य, ऑप्शन नंबर सी दुसाध्य, ऑप्शन नंबर डी दुसाध्य। तो कैंसर एक बड़ा दुसाध्य रोग है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही लिखा है। दुसाध्य कैसे लिखा जाता है? तो दु अलग होता है, उसके बाद साध्य लिखा जाता है। कैंसर एक दुसाध्य रोग है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। वाक्य है आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, तो रेखांकित अंश कौन सा है? ये है आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपके प्रश्न का प्रयास मेरे पास है। ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का प्रयत्न मेरे पास है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, ये तो गलत है। आपके प्रश्न का प्रयास मेरे पास है, ये भी गलत हो जाता है। इस प्रकार से नहीं होता। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, नहीं बिल्कुल परिवर्तन की बिल्कुल आवश्यकता है, तो ये भी गलत हो जाता है। आपके प्रश्न का प्रयत्न मेरे पास है, नहीं प्रयत्न भी नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। ऑप्शन नंबर डी देखें अगर, तो हम आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, ये सही वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूं। मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूं। उपकृत की जगह पर क्या आएगा वो आपको सही बताना है। मैं आपकी कृपा के लिए उपकृत हूं। ऑप्शन नंबर ए धन्यवाद, ऑप्शन नंबर बी अपकारी, ऑप्शन नंबर सी अनुचार, ऑप्शन नंबर डी कृतज्ञ। मैं इस कृपा के लिए कृतज्ञ हूं। मैं इस कृपा के लिए कृतज्ञ हूं, ये जो है बिल्कुल सही यहाँ पर बैठेगा। मैं इस कृपा के लिए कृतज्ञ हूं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन नंबर ए तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो। ऑप्शन नंबर बी हम अपना काम स्वयं करता हूं। ऑप्शन नंबर सी यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। ऑप्शन नंबर डी वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी।
इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो आप पढ़कर देखेंगे, यह पुस्तक पढ़कर देखो, जो कि बिल्कुल सही लिखा है। यह पुस्तक बहुत उपयोगी है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से गलत वाला अगर हम देखें तो ये वाला है, हम अपना काम स्वयं करता हूँ। यहाँ पर होगा मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। क्या होगा? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो ये जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि जो है ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए, वह खड़ा है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे दौड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सीता यहाँ आ रही है। ऑप्शन नंबर डी, गाय चरती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो क्रिया विशेषण क्या होता है पहले आप वो जान लीजिए। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे किसी क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता? तो हो जाता है सीता यहाँ आ रही है। दिए गए विकल्पों में सीता यहाँ आ रही है वाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। सीता यहाँ आ रही है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक पैराग्राफ है, जो कि आपको पता ही होगा कि 5 क्वेश्चंस का एक पैराग्राफ आता है। जिसको आपने कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन जो है तैयार हो जाते हैं। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर करें। देख लेते हैं पैराग्राफ क्या है। निम्न प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दीजिए। गद्यांश के अधिक स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो पैराग्राफ है, मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का डैश हो सकता है। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का डैश हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कल्याण, ऑप्शन नंबर बी विरोध, ऑप्शन नंबर सी सम्मान, ऑप्शन नंबर डी नुकसान। तो निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान 1 के स्थान पर ऑप्शन नंबर ए कल्याण आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, परस्पर की निष्कपट सेवा से मनुष्य जाति का कल्याण हो जाता है। धन इकट्ठा करने तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक डैश सा और महातुच्छ उपाय है। धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक डैश सा महातुच्छ उपाय है। ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी साधारण, ऑप्शन नंबर सी विशेष, ऑप्शन नंबर डी असामान्य। तो धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण, आनंद मंगल का एक साधारण सा महातुच्छ उपाय है। साधारण सा महातुच्छ उपाय है। तो रिक्त स्थान 2 की जगह पर ऑप्शन नंबर बी साधारण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखें तो गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। अभी तक क्या था कि मनुष्य को तो मनुष्य सुख दे सकता है, परस्पर की निष्कपट सेवा से मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा महातुच्छ उपाय है। धन की डैश करना नास्तिकता है। धन की डैश करना नास्तिकता है। ऑप्शन नंबर ए पूजा, ऑप्शन नंबर बी इज्जत, ऑप्शन नंबर सी सेवा, ऑप्शन नंबर डी चाहत। तो धन की इज्जत करना, धन की इज्जत करना नास्तिकता है। धन की इज्जत करना नास्तिकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान 3 की जगह पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगर आप प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ध्यान के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। रिक्त स्थान 4 से यहां से स्टार्ट करेंगे हम। अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण देने वालों मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से डैश है। आर की जगह पर देखें तो यहां से शुरू होता है, जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से डैश है। ऑप्शन नंबर ए काटना, ऑप्शन नंबर बी छीलना, ऑप्शन नंबर पीटना, ऑप्शन नंबर डी तोड़ना। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं कुल्हाड़ी से काटना। डाल को काटा जाता है, छीला नहीं जाता है, पीटा नहीं जाता है, तोड़ा नहीं जाता है, डाल को काटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान 4 के स्थान पर ए आ जाएगा, काटना। आखिरी प्रश्न क्या है, पूरा पैराग्राफ हम लोग फिर से पढ़ेंगे। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, परस्पर की निष्कपट सेवा से मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। धन की इज्जत करना नास्तिकता है। अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं कुल्हाड़ी से काटना है। अपने प्रियजनों से रहित डैश किस काम का, अपने प्रियजनों से रहित डैश किस काम का। ऑप्शन नंबर ए आकाश, ऑप्शन नंबर बी धरती, ऑप्शन नंबर सी सत्ता, ऑप्शन नंबर डी राज्य। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान 5 के स्थान पर राज्य आ जाएगा। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।